आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के अगले लेक्चर पे आते हैं। कल हमने बात की थी कि √3 और √5 √2 इन सबको हम अपरिमेय संख्याएं हैं ये कैसे दिखाते हैं। आज हम बात करते हैं 3√3 सिद्ध करना है। 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हम कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रूफ। हम इसमें भी विरोधाभास का ही यूज करते हैं, उल्टा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां pq क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0, जहां p व q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए 3√3 इज इक्वल टू p/q है, तो √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/3q। p अपॉन क्या आ जाएगा, 3q। अब p क्या है, पूर्णांक, p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक बटे पूर्णांक, नीचे का पूर्णांक 0 नहीं होना चाहिए, तो ये पूर्णांक है, p पूर्णांक है, हमने कहा है, और 3q भी पूर्णांक होगा। क्यों, क्योंकि q पूर्णांक है, q को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा, यानी p/3q एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ही चीज होती है। तो अगर एक साइड परिमेय संख्या है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, परिमेय संख्या, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यह विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, या चूंकि लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ये जो स्टेटमेंट लिखा है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये विरोधाभास है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ वो किस कारण उत्पन्न हुआ, जो हमने कथन माना था उसी के कारण उत्पन्न हुआ। यह विरोधाभास हमारी कल्पना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, परिमेय संख्या, और अगर परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, अब √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/3q। अब ऊपर p क्या है, पूर्णांक है, और 3q भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होगा, परिमेय संख्या, यानी p/3q एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर राइट हैंड साइड परिमेय है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो √3 भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन √3 होता क्या है, अपरिमेय होता है, जैसा कि हम कल सिद्ध कर चुके थे। ठीक है, तो √3 अपरिमेय होता है, लेकिन इस हिसाब से परिमेय आ रहा है, यानी एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और यह विरोधाभास हमारी कल्पना 3√3 एक परिमेय संख्या है इसके कारण ही उत्पन्न हो रहा है। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका भी वैसे ही, हमेशा जब भी अपरिमेय दिखाना होता है तो हम उल्टा मानते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन की हेल्प से हम इसको प्रूव करते हैं। तो देखते हैं, मान लेते हैं 3 + 2√5
एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जहां p q क्या है, पूर्णांक है, जहां p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब देखते हैं 3 + 2 √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, यानी 2 √2 इज इक्वल टू आ जाएगा p बाई क्यू माइनस 3, या लिख सकते हैं p माइनस 3q अपॉन q। ये 2 √2 की वैल्यू है, तो √2 क्या आ जाएगा, p माइनस 3q अपॉन 2q, ठीक है। p क्या है, चूंकि p व q पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 3q व 2q भी पूर्णांक होंगे। देखो p अगर पूर्णांक है और q पूर्णांक है तो 3q क्या होगा, पूर्णांक, और पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओ तो क्या आएगा, पूर्णांक में किसी पूर्णांक को गुणा करें तो क्या आएगा, पूर्णांक, यानी ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा। इससे हमें ये पता चला कि p ये है पूर्णांक और ये है पूर्णांक, तो ये क्या होगी, पूरी चीज परिमेय संख्या होगी। इसलिए p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब अगर इधर की चीज परिमेय संख्या है तो इधर भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ये एक विरोधाभास है, क्योंकि √2 क्या होती है, अपरिमेय होती है। हमने कल देखा था कि √2 क्या होती है, अपरिमेय। तो यहां पे भी हमको एक विरोधाभास मिल गया, ठीक है। परंतु यह एक विरोधाभास है, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। और ये जो विरोधाभास मिला वो किस कारण मिला, ये जो हमने कल्पना की थी, जो हमने माना था, उस कारण यह विरोधाभास हमारी कल्पना थ्री + 2 √2 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न होता है। यानी हमारी जो कल्पना है वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। इसलिए 3 + 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर सिर्फ रूट की √3 √2 √5 दिखा रहे हैं तब भी हम वो क्या करते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं, और p बाई क्यू के फॉर्म में या a बाई b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां a b क्या हो, अभाज्य संख्या हो, उसको हम प्रूव करते हैं। इसी तरह हम 3 √3 हो, 5 √7 हो या 2 √5 हो, उस तरह को भी हम कर सकते हैं। और जैसे हमने अभी किया 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे आप 5 - 6 √3 भी कर सकते हैं, 2 - 5 √3 भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को दिखा सकते हैं सेम ऐसे ही, ठीक है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का प्रयोग करके ही आपको इन सब चीजों को दिखाना है, अपरिमेय संख्या या परिमेय नहीं, ठीक है। बात क्लियर। तो एक्सरसाइज के सेम सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से लगने हैं। 2-3 टाइप के हैं, जो सिर्फ रूट के वाले होंगे, या फिर कि कोई पूर्णांक लिखा होगा रूट के सामने, या प्लस माइनस करके कुछ लिखा होगा। ये 3 टाइप के होते हैं और तीनों को हमने देख लिया। इसी तरह के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है, जैसे 1/2 है, तो अगर इसको हम दशमलव में बदले तो क्या आएगा, 0.5। 7/5 है, दशमलव में बदले तो 1.4। लेकिन अगर 1/3 को हम या 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.333333। ये प्रोसेस चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसे ही हम 7 को 6 से डिवाइड करें तो 1.6666 ऐसे आता रहता है।
तो जहां पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, जैसे यहां देखें कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसको कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। और जहां पे डिवाइड कंप्लीट नहीं होता, बल्कि कोई ना कोई अंक रिवाइज होता रहता है। डिवाइड जैसे हो सकता है एक अंक डिवाइड रिपीट हो रहा हो, या 2 अंक रिपीट हो रहे हो, या 3 अंक रिपीट हो रहा हो, तो उसको कहते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, तो जब हम परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो शांत दशमलव भी मिल सकता है, अशांत आवृत्ति दशमलव भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने किसी को डिवाइड किया तो 5.42424242 ये भी आ सकता है, या ये आ सकता है 7.342342 ये भी आ सकता है। तो ये दोनों कैसे हैं? अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, किसी न किसी अंक की या 2-3 अंकों की बार बार रिपीटिशन होगी। यहाँ देखो 4242 बार बार रिवाइज हो रहा है, यहाँ 342 ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखिए 666 आ रहा है, यहाँ 333 आ रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 0.333 है तो इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार, यानी इससे ये पता चल गया कि ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे इसको लिख सकते हैं 1.6 का बार। ठीक, इसी तरह इसको लिख सकते हैं 5.42 का बार, इसको लिख सकते हैं 7.342 का बार। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या डॉट लगा देते हैं ऊपर बार ना लगा के। ठीक, तो ये क्या होते हैं? अशांत दशमलव। ठीक, अब हमने डिवाइड करके तो आराम से जान जाएंगे कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। लेकिन अगर बिना डिवाइड किए हमको पता करना है कि कोई परिमेय संख्या अशांत है या अशांत आवृत्ति है या शांत है, ठीक है, ये हमको बिना डिवाइड किए पता करना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू दे दी गई, अब हमसे कहा गया कि अगर बिना डिवाइड किए आप कैसे जान पाएंगे कि ये शांत है कि अशांत? डिवाइड करके तो हम जान जाएंगे, लेकिन बिना डिवाइड किए हम क्या करेंगे? अगर जानना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इन दोनों में कोई चीज कॉमन है तो उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, यानी ए बी क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड हर के अगर इस टाइप से मिले 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहां m व n ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ऋण से इतर, 0 1 2 3 4 5 ये n की जगह और m की जगह ये मान लो। ठीक है, तो वो भिन्न या वो परिमेय संख्या जो होगी वो क्या कहलाएगी? शांत। अगर हमने अभाज्य गुणनखंड किया हर का और इस फॉर्म में आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में आ रहा है, तो वो क्या होगा? शांत। ठीक, अब जैसे मान लो आ गया, हमने एक एग्जांपल लिया 8/25, तो देखो ये क्या आ रहा है? हर की जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ रहा है 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2, यानी इसी फॉर्म में तो है। 2 की पावर कितनी है? 0, 5 की पावर कितनी है? 2। इस फॉर्म में आ गया नहीं आ गया? m और n की जगह ये चीजें हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 ये चीजें हो सकती है। तो देखो 0 भी हो सकता है। ठीक, जैसे हमने लिखा 25/100, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 25 एकम 25, 2500 के 100, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी ये क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0। तो इससे ये पता चला कि ये क्या है? शांत। ये क्या है? शांत। ठीक है, मतलब हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर कोई दोनों में कॉमन है तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हर के गुणनखंड करेंगे, और अगर इस फॉर्म में मिल रहा है तो वो शांत होगा, अदरवाइज वो अशांत होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 25/32। ठीक, सिंप्लीफाई होगा नहीं, नीचे वाले से हमें मतलब है, ऊपर वाले का फैक्टर करने की जरूरत नहीं। तो 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 2 की पावर 5, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 0,
तो देखो यहाँ पे ये सब क्या आ रहा है, इसी फॉर्म में आ रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, शांत के, ये शांत दशमलव होगा। ठीक है, अगर अब हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जो अशांत हो, जैसे हमने लिखा 5/33, तो अब 33 के जब फैक्टर करेंगे तो 3 × 11, तो देखो इस फॉर्म में नहीं आएगा, या तो फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 2 आए, या तो 5 आए, या 2 और 5 दोनों आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ आया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव। ये क्या है, अशांत आवृत्ति दशमलव। तो बिना डिवाइड किए हम जान सकते हैं कि कौन शांत है कौन अशांत। बात क्लियर है, बिना डिवाइड किए हम कोई भी परिमेय संख्या के बारे में ये बता सकते हैं कि वो शांत है कि अशांत। करना क्या होगा, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अगर अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में हो, जहां m और n क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक, तो वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। और अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई अभाज्य गुणनखंड आ जाता है तो वो क्या होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव होगा। ठीक है, देखते हैं हम एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चनों को। जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव के साथ शांत है कि अशांत आवृत्ति, ये हमको बताना है और बिना डिवाइड किए। ठीक, तो जैसे अगर हम 17/8 को देखते हैं तो सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम 8 की अगर फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2, यानी ये 17 2 की पावर 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0। तो अभी हमने बताया था 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, शांत। तो ये क्या है, शांत। 17/8 क्या है, शांत। अब देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 × 15, 5 × 15 एक आया, और 5 दूनी 10, 320 आए। तो अगर इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 320 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 और दूना 64, पंचे 320, या इसको हम ये लिख सकते हैं 3 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5, तो ये भी क्या है, उसी फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक, अगर इसकी बात करें तो ये भी देखो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। अगर इसकी बात करें तो 7/10 यानी 7 2 × 5, तो ये भी उसी फॉर्म में है, 2 की पावर m × 5 की पावर n, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। अगर इसकी बात करें तो 3 दूनी 6, 3 5 15, ये भी देखो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 × 5 की पावर 1, तो ये देखो उसी फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। यहाँ देखो 7 से ये कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो 7 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये डैट 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 के फॉर्म वाला होगा, अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ देखो 7 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 7 × 21। अब देखो 30 को लिख सकते हो 2 × 3, 6 6 पंचे 30। अब देखो यहाँ पे 3 दिया है, 2 और 5 आए और कुछ ना आए, अगर 2 और 5 को छोड़ के हर में कुछ अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो 5 से अगर हम डिवाइड करें इसको 455, तो 5 से करेंगे 5 × 9 = 45 और 5 × 1 = 5 91, और 5 × 91 को अगर हम 7 से कर दें 7 से हो जाएगा, या 3 से 7 दूनी 7 × 1 = 7 और बचा 2, 7 × 21, तो 7 से करेंगे 23 करेंगे। ठीक है, तो जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए हर के, तो हमें 2 और 5 के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिल रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति। क्या होगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसको देखें तो 29 तो प्राइम नंबर होता है, किसी से कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 7 × 49 = 7, यानी ये भी 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड पेपर में 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि बिना डिवाइड किए आप बताइए कि ये शांत दशमलव है कि अशांत आवृत्ति दशमलव है। बात क्लियर? तो हमें क्या करना है, पहले तो अगर उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है अंश और हर में कोई ऐसी चीज है जो अभाज्य गुणन जो कॉमन है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके बाद हर के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे
और अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कुछ और दिखते हैं, 2 दिखे तो ठीक, 5 दिखे तो ठीक, 2 और 5 दोनों दिखे तो ठीक, लेकिन अगर इनके अलावा अगर कुछ दिखा तो वो क्या होगा, आसान आवृत्ति होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का, √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3, इसका हमें गुणनफल करना है। क्या करना है, गुणनफल करना है। तो देखो ये लिखा है √3 माइनस √5 और इसको लिख सकते हैं √3 प्लस √5, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। प्लस में हम क्रम को बदल सकते हैं, 3 + 4 4 + 3 एक ही चीज होती है। तो ये देखो a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में कह रहा है 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 3√5 का सरलीकरण कीजिए और बताइए कि प्राप्त संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। इसको सॉल्व करना है और बताना है कि ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखो 45, 5 9 45 यानी 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं 20, 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 और 4 बच्चे 20, और ये 3√5 जिसका पेयर बना वो बाहर निकल सकता है। 3 का पेयर बना तो बाहर निकलेगा 2 × 3 √5, और यहाँ देखो 2 का पेयर बना 2 बाहर निकलेगा √5 अपॉन 3√5, तो ये हो जाएगा 6√5 और ये हो जाएगा 6√5 अपॉन 3√5। ठीक, तो ये हो जाएगा 12√5, 6√5 12√5 अपॉन 3√5। ठीक, अब √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, और 4 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। बात क्लियर, समझ में आया बात? हमको इसको सॉल्व कर देना था और लास्ट में ये देखना था कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो 4 क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन आपके एक ही जैसे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा, विविध प्रश्नावली को कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप पूछिएगा। ठीक है, और ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम आपको डिस्कस कर लेंगे, जो भी आप भेजेंगे, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम कोई अगले चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।